हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स? एज यू नो दैट वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 10 मीडियन मोड। हमने स्टार्ट किया हुआ है। मीडियन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। मोड हमने किया था स्टार्ट इंस्पेक्शन मेथड में। मोड मीन्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। आज है हमारे पास मोड बाय ग्रुपिंग मेथड। ये मेथड कब यूज करते हैं स्टूडेंट्स? देखिए बेटा, इस सीरीज के अंदर आप चेक करते हो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चेक करते हो। तो लेकिन देखिए, इस सीरीज के अंदर जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो है 12, लेकिन वो 2 टाइम्स है। यहां भी 4 की फ्रीक्वेंसी 12 है, 8 की फ्रीक्वेंसी भी 12 है। तो हम लोग मोड क्या लेंगे? मोड दो नहीं हो सकते, 4 लें या 8 लें। अगर 12 अकेला होता 4 की फ्रीक्वेंसी तो हम कहते हैं कि 4 मोड है, लेकिन अब 8 की फ्रीक्वेंसी भी क्या है? 12 है। तो इंस्पेक्शन मेथड तो हमने कर लिया, इंस्पेक्ट भी कर लिया, लेकिन हमें जो करेक्ट मोड है वो पता नहीं लग रहा। तो अब हम लोग यूज करेंगे ग्रुपिंग मेथड। थोड़ा सा लेंथी है बेटा, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट समझना है आप लोगों ने कि ग्रुपिंग कैसे करनी है। इस मेथड में हम लोगों ने मोड फाइंड आउट करने के लिए ग्रुप बनाने हैं। अपने 6 ग्रुप बनेंगे। पहला ग्रुप तो ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी आपका पहला ग्रुप है। सेकंड ग्रुप है 1+2, थर्ड ग्रुप है 2+3, फोर्थ ग्रुप है 1+2+3, फिफ्थ ग्रुप है 2+3+4 और सिक्स ग्रुप है 3+4+5। ये क्या है? क्या करना है आपने? सेकेंड ग्रुप के अंदर 1+2 का मतलब है कि आपने 1+2 ये जो फ्रीक्वेंसी है 1 प्लेस पे और 2 प्लेस पे इसको ऐड करना है, यानी 5 और 7 12। ये हो गया। नेक्स्ट में 12 और 10 22, 4 और 3 7, 12 और 6 18। अकेला 2 बच जाता है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो ये आपका सेकंड ग्रुप तैयार हो गया। 1+2 किया हमने, फिर से रिपीट कर रहा हूं। 5+7 12+10, 4+7 12+6, ये 2 बच गया आपका। थर्ड ग्रुप 2+3, यानी जो फर्स्ट नंबर पे है 5 इसको छोड़ दो, सेकंड और थर्ड को ऐड करना है। सेकंड और थर्ड 7 और 12 कितना हो गया? 19। उसके बाद ये आपने छोड़ना, सिर्फ फर्स्ट फ्रीक्वेंसी छोड़नी है आपने। उसके बाद 10+4 14, 3+12 15, 6+2 8, यानी दो दो के पेयर हमने ऐड करने हैं। ठीक है, फर्स्ट पेयर आपका था मतलब 2+3, यानी फर्स्ट आपने छोड़ देना है। ठीक है, तो 7+12 ऐड करना है, 10+4 ऐड करना है, 3+12। क्लियर? अब फोर्थ ग्रुप आ गया आपके पास 1+2+3, 1+2+3, यानी 3 के 3 वैल्यू को ऐड करना है आपने, 3 फ्रीक्वेंसी को। 1 2 3 कितना आ गई ऐड करके? 24, फिर 10 4 3 17, फिर 12 6 2 20। 1+2+3। नेक्स्ट नेक्स्ट है बेटा 2+3+4, यानी यहां पे फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ देना आपने 5 को। 2 3 4 इसको ऐड किया हमने, कितना आया हमारे पास? 29। 2 3 4, फिर नेक्स्ट 4 3 और 12 कितना आएगा? ये 19। फिर 6 और 2 बच जाते हैं, इसको हम छोड़ सकते हैं क्योंकि 3 वैल्यू नहीं है। राइट? नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास 3+4+5,
क्या यहां पर 3 + 4 + 5, यानी अब हमें फर्स्ट दोनों फ्रीक्वेंसी को छोड़ना पड़ेगा 5 और 7 को। नेक्स्ट 3 4 5 को ऐड करेंगे, 12 और 10 22 + 4 26, ठीक है। 3 + 12 15 + 6 21, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने इसकी ग्रुपिंग कर ली, ये बन गया हमारा ग्रुपिंग, ग्रुप तैयार हो गई। अब बेटा जो जिस ग्रुप में हाईएस्ट है ना उसको अपन सर्कल कर लेते हैं, जो जिस ग्रुप में हाईएस्ट है। फर्स्ट ग्रुप में ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सर्कल कर लिया मैंने। नेक्स्ट में कौन हाईएस्ट है 22, नेक्स्ट में 19, नेक्स्ट में 24, यहां पे 29 हाईएस्ट है और यहां पे 26 है। इसको मैंने सर्कल कर लिया। अब आपने एक टेबल और प्रिपेयर करनी है, एनालिसिस टेबल। क्या करना है आपने, एनालिसिस टेबल तैयार करनी है। उस टेबल में क्या आपके पास टेबल है, फर्स्ट कॉलम में आपका रो में आ रहा है एक्स, यानी ये एक्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने डाटा हैं उसके अकॉर्डिंग आपने कॉलम तैयार करने हैं, ठीक है। जितने डाटा हैं उतने कॉलम, 9 डाटा है 9 कॉलम हो गई। फर्स्ट कॉलम में ये कॉलम्स आएंगे, कितने कॉलम बनाए हमने 1 2 3 4 5 6, ये 6 कॉलम। फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और टोटल लिखा है मैंने नीचे। क्या लिखा है टोटल। अब हमने क्या करना है, अब लेता हूं मैं पहला कॉलम, ये पहला जो ग्रुप बनाया मैंने, ये देखिए इस ग्रुप में जो हाईएस्ट है ये हाईएस्ट है और ये है, ये दोनों किसकी फ्रीक्वेंसी है 4 और 8 की। किसकी 4 और 8 की फ्रीक्वेंसी है। फर्स्ट कॉलम में हमने 4 और 8 के आगे टिक कर दिया। क्या कर दिया 4 और 8 पे टिक कर दिया मैंने। सेकंड हाईएस्ट क्या है 22, 22 किसका समेशन था 12 और 10 का, ये किसकी फ्रीक्वेंसी है 4 और 5 की। 22 टोटल है 12 और 10 का बेटा, और ये फ्रीक्वेंसी किसकी है 4 और 5। सेकंड कॉलम 4 और 5 पे टिक कर दिया हमने, राइट। नेक्स्ट थर्ड ग्रुप लेते हैं, कौन हाईएस्ट है 19, 2 + 3 यानी 7 और 12 का हाईएस्ट है। किसकी फ्रीक्वेंसी है ये 3 और 4 की। थर्ड कॉलम 3 और 4 पे टिक करना है, कर दिया। नेक्स्ट अब हमने लेना है फोर्थ कॉलम, हाईएस्ट क्या है 24, 1 + 2 + 3 यानी 3, किसका टोटल है ये इन 3 का। फ्रीक्वेंसी किसकी ये 2, फोर्थ कॉलम 2 3 4, राइट। नेक्स्ट हाईएस्ट क्या है मेरे पास 29, 2 + 3 + 4 यानी इसका टोटल है इन तीनों का 7 12 और 10 का। ये फ्रीक्वेंसी किसकी है 3 4 5 की, राइट बेटा। लास्ट 26 किसका टोटल है बेटा 26, 3 4 5 इसका टोटल है बेटा इस तीनों फ्रीक्वेंसी का। ये किसकी फ्रीक्वेंसी है 4 5 6 की। तो इस प्रकार से हमने एक एनालिसिस टेबल तैयार कर ली। अब हम चेक करते हैं कि मोड क्या आएगा। अब आपने कॉलम वाइज टोटल करना है, कॉलम वाइज। हाँ जी, इसका टोटल क्या है 1, इसका कॉलम टोटल 3 6 3 1 0 1 0 और 0। ये हमने हर कॉलम का टोटल कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चेक करो सबसे ज्यादा किसका आया है 6, क्या ये 6 आया है।
ठीक है बेटा। ओके, तो इसका 4 की जो टोटल आया वो 6 आया है, तो इसका मतलब हमारे पास जो मोड होगा वो क्या होगा, 4 होगा। क्या होगा, यानी इस सीरीज का मोड क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि इसकी हाई फ्रीक्वेंसी आ रही है 6। ठीक है बेटा, तो ये था आपका मोड बाय ग्रुपिंग मेथड। इस वीडियो को ध्यान से देखो, डाउट हो कॉल करो, वैसे पूछो। ठीक है बेटा, एक चीज और देखना है, ये सीरीज कौन सी थी, डिस्क्रीट सीरीज। अगर यहां पे होती क्लास इंटरवल सीरीज, मतलब 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 सीरीज होती, सेम प्रोसेस रहेगी करने की। यहां तक यहां पे क्लास लिखी जाएगी 10 0 10 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 ये लिखा जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस चलेगी, बट एक स्टेप बढ़ जाएगा। कैसे, मतलब जैसे यहां पे 6 हाईएस्ट आया है, ये 4 की फ्रीक्वेंसी है, टोटल नंबरिंग है, वैल्यू। अगर यहां पे क्लास होगी मान लो 30 to 40 की, 30 to 40 की क्लास आ जाती है, तो उसके बाद हमारा फिर मेथड लगेगा L1 प्लस F1 F0, ये मेथड जब ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, यानी एक स्टेप और बढ़ जाएगा उससे हमें, क्योंकि इससे पता लगा हमारे को क्लास कौन सी है जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। ठीक है, तो आपको पता है क्लास आने के बाद हम लोग उस क्लास में से एक एक्चुअल जो एक्यूरेट होता है वो मोड फाइंड आउट करते हैं, तो उसके बाद ये हमारा मेथड रहता है। क्लियर, तो ये आपने इसको करना है। इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आपने मेरे को करके भेजने हैं, मैं आपको उसकी फोटोकॉपी भेज रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स।